अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी तो व्यूअर्स, आज का दिन मेरा बहुत ही बिज़ी गुजरा है क्योंकि आज वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी और भी बहुत ज़रूरी काम करने थे। तो यहाँ पे मैं छत पे वॉशिंग मशीन लगाती हूँ क्योंकि जब कपड़े ज़्यादा हों तो फिर छत पे ही मैं वॉशिंग मशीन लगा लेती हूँ। वैसे ऑटोमेटिक भी है लेकिन वो नीचे सेटिंग की हुई है उसकी। तो धूप भी निकली हुई थी, मैंने कहा चलो कि छत पे इसको वॉश करके सारे कपड़ों को फैला लेंगे और फटाफट से सारे खुश्क भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे छत पे ही मैंने वॉशिंग लगाई थी। और जब कम कपड़े होते हैं तो मैं फिर वो नीचे ऑटोमेटिक में ही वॉश कर लेती हूँ। लेकिन इस तरह से ना ज़्यादा मैले ऊपर ही लाने पड़ते हैं और ऊपर वाली मशीन ही लगानी पड़ती है। टाइम तो लग जाता है लेकिन इससे ना अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं कपड़े। जब मैं वॉशिंग से कपड़े निकालती हूँ तो इस तरह से मैं स्पिनर में डाल देती हूँ और यहाँ डाल के ना फिर इसमें पानी वाला पाइप लगा देती हूँ। तो इससे ना कुछ ये होता है कि सर्फ जो होता है ना वो निकल जाता है और बाकी मैं एक बार इसको टब में वॉश करके ना फिर एक बार स्पिन कर लेती हूँ। तो इस तरह से ना बहुत आसानी हो जाती है कपड़े वॉश करने के लिए। जैसे कपड़े वॉश होते जा रहे थे मैं इनको साथ साथ धूप में फैलाती जा रही थी। आगे आगे से सर्दी भी बहुत बढ़ जानी थी तो कपड़े जो है ना वो साथ साथ ही धुल जाएँ तो अच्छे रहते हैं। और बस 2 से 3 घंटे लगे थे और मैं फ़ारिग हो गई थी। इतनी देर में मगरिब भी होने वाली हो गई थी क्योंकि आपको पता है कि सर्दियों में दिन कितने छोटे होते हैं और फटाफट से ही शाम हो जाती है। और यहाँ पे मेरे सारे कपड़े वॉश हो चुके थे और मैंने ड्राई भी इनको कर लिया था। बस अब इनको ना फैलाना बाकी था, तो फैला कर फिर मैं नीचे आ गई थी वॉशिंग मशीन सारी साफ़ करके। और यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ दाल चावल क्योंकि बहुत थक गई थी वॉशिंग लगा के। अभी मैंने एक और काम करना है, उससे भी बहुत ज़्यादा थकन हो जानी है। तो मैंने कहा कि चलो आसानी से जो चीज़ बन जाए ना वही बना लेते हैं। तो दाल चावल ही माइंड में आया था। तो यहाँ पे मैंने चने की दाल ली है और उसमें नमक मिर्च और हल्दी और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के ना ये मैंने रख दिया था और साथ में पानी डाल दिया और चाट मसाला भी मैंने ना 1 टीस्पून डाल दिया। इससे दाल का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। और फिर इसको बंद करके ना 15 मिनट के लिए वेट लगा देंगे और इतने में दाल बहुत अच्छी सी गल जाएगी। तो जब तक यहाँ पे दाल हमारी तैयार होगी ना तो तब तक मैंने ना फ्रिज साफ़ करनी थी। आज काफ़ी ज़्यादा ना फ्रीज़र वाले कंपार्टमेंट में बर्फ़ जमी हुई थी तो मुझे बहुत बुरी लगती है जब इस तरह हो जाए ना फ्रीज़र वाली साइड। तो फिर मैंने कहा कि उसको साफ़ कर लेते हैं। वैसे तो नीचे वाला जो कंपार्टमेंट है वो तो आए दिन साफ़ करते ही रहते हैं, वीकली भी कर लेते हैं और जैसे ही अगर कोई चीज़ गिर जाए तो फिर भी फ़ौरन कर लेते हैं। लेकिन जो फ्रीज़र है ना वो डेली डेली नहीं होता साफ़। ये अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि बर्फ़ की कितनी मोटी मोटी तह जमी हुई है। और जिस दिन ज़्यादा काम कर रहे होते हैं ना तो मेरा बस ऐसे ही माइंड होता है कि ये भी काम कर लें ये भी कर लें। अब लगे तो हुए ही हैं तो ये भी हो जाए वो भी हो जाए। और साफ़ सफाई बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत सुकून आ जाता है जब ऐसे काम घर में हो रहे होते हैं ना तो बहुत ही सुकून आता है करके। और इसमें ना मैंने फ्रीज़र वाली साइड पे वो शावर वाली बोतल में पानी में नमक डाल के ना तो नमकीन पानी के साथ शावर किया था, जिसकी वजह से ना बर्फ़ बहुत जल्दी फ्रीज़र में से मेल्ट हो जाती है। ये भी एक ट्रिक है। ये देखिए कितनी मोटी तह उतर गई है। तो ये वही वाला पानी मैंने इसमें स्प्रे किया था तो उसकी वजह से ना जल्दी बर्फ़ जो है वो निकल गई थी। तो जितनी देर में मेरे दाल चावल बने थे उतनी देर में मेरी फ्रिज भी साफ़ हो गई थी। और यहाँ पे दाल को काफ़ी देर वेट लग गया था तो मैंने कहा कि इसको खोल के देख लेते हैं। और आई एम श्योर कि ये दाल हमारी वाकई रेडी हो गई थी इतनी देर में। ये देखें बहुत थकन हो जाती है ना ऐसे काम करके और मैं अपने सारे काम खुद ही करती हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता हेल्पर से करवाना क्योंकि हेल्पर ने हमेशा जो होता है ना वो अच्छा काम नहीं करती, तो खुद साथ लगना पड़ता है, उनका ध्यान रखना पड़ता है। तो फिर इससे अच्छा है कि इंसान खुद ही कर ले। वैसे भी कोई इतना तो काम होता नहीं, 4 लोगों की हमारी फैमिली है और इतना ज़्यादा काम नहीं होता, इसलिए मैं खुद ही कर लेती हूँ। बच्चे भी माशाल्लाह से थोड़े बड़े हैं तो वो इतना नहीं बखेरा डालते। तो उनको समझाया हुआ है मैंने शुरू से ही कि इस तरह ये जो चीज़ जहाँ से उठानी है वहीं पे रखनी है। और ये बात ना हर किसी को अपने बच्चों को सिखानी चाहिए कि जब हम शुरू से ही उनको ये आदत डाल देते हैं ना तो फिर उनको पता होता है कि हमने जो चीज़ जहाँ से पकड़नी है वहीं पे रखनी है। और स्कूल से आके भी अपने जो यूनिफॉर्म है वो कहाँ रखने हैं, कहाँ हैंग करने हैं और आके भी उन्होंने कहाँ अपने जूते उतारने हैं, कहाँ रखने हैं, कहाँ से लेने हैं, ये सब उनको पता है। इसलिए मुझे कोई मसला नहीं होता। और अब मैं दाल को भी खाड़ लगाने लगी थी तो इस तरह ना ये मैं दाल को इसी तरह से बनाती हूँ चने की दाल को कि ये सारी चीज़ें जो है ना
वो पहले डाल के रख देती हूँ, लेकिन बाद में इस तरह से लहसुन अदरक चॉप किया हुआ ना, सॉरी लहसुन और साथ में हरी मिर्चें ये डाल के मैं फ्राई कर लेती हूँ ऑयल में। और उसके बाद जो ज़ीरा है वो डाल के ना, और अगर लाल वाली मोटी वो जो गोल वाली मिर्ची होती है ना वो भी डाल लें तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। तो वो अवेलेबल नहीं थी तो मैंने इसी का ही तड़का बस लगा लिया और इससे दाल और ज़्यादा मज़े की हो जाती है। और चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दें। और लाइक करने से ना वीडियो पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। और प्लीज़ साथ साथ आप जब वीडियो देखना स्टार्ट करें तो उसको लाइक कर दिया करें याद से, इस तरह से भूल जाता है। होते हैं साइलेंट के व्यूवर्स, उन्होंने वीडियो भी देख लेनी होती है लेकिन कोई रिस्पांस नहीं दे के जाते, ना लाइक करते हैं ना ही कोई कमेंट करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, आप ज़रूर रिस्पांस दिया करें। आपका एक रिस्पांस जो है ना वो हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और यहाँ पे मैंने फ्रिज को साफ़ भी कर लिया था और इस तरह से वाइप्स लेके ना मैं उसको अच्छी तरह से ड्राई कर रही थी ताकि ज़रा भी मॉइस्चर इसमें बाकी ना रहे, वरना फिर से बर्फ़ बनने लग जाती है। ये सारी चीज़ें इसकी उतार के मैंने वॉश करके तो खुश्क करके लगाई हैं। अब बहुत सुकून आ जाएगा कि फ्रिज भी हमारा जो है ना वो साफ़ हो गई है और साथ में वॉशिंग मशीन भी लग गई है, तो शुक्र है कि सुकून आ गया था। और ना यहाँ पे ट्राइपॉड सेट हो नहीं था रहा तो फ़ोन पकड़ के मैंने फ्रिज को साफ़ किया है इतनी मुश्किल से, क्योंकि इतनी फ्रिज के सामने इतनी जगह नहीं थी, ट्राइपॉड नहीं सेट हो रहा था और लाइट भी कोई इतनी ख़ास नहीं थी आ रही फ्रिज वाली साइड पे, वरना मेरे किचन में अच्छी खासी लाइट है। और यहाँ पे चावल भी तैयार हो गए हैं जी, शुक्र है। और बस चावलों का भी पानी ड्रेन कर लेंगे तो चावल भी तैयार है। अब मैं चावलों का पानी उतार लूँगी और इसके साथ ना एक बहुत ही मज़ेदार मैंने सैलेड बनाया है। इस तरह से ना खीरा, प्याज, टमाटर इसको कट करके और ऊपर नमक और चाट मसाला डाल दिया था। इससे बहुत ही अच्छा बन जाता है। और एक नींबू जो है ना वो हाफ़ करके मैंने ऊपर निचोड़ दिया था। और अब मैं सबसे पहले अपनी प्लेट बनाने लगी हूँ, तो क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी हुई थी इसलिए सबसे पहले मैंने अपनी प्लेट बनाई है। बहुत ही मज़ा आया था ये दाल चावल के साथ सैलेड खा के। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो देख के मुंह में पानी आ रहा है। और बाकी सबको भी खाना दे दिया था तो उसके बाद ना फिर चाय पीने का दिल कर रहा था तो फिर, और आपने कनेक्टेड रहना है मेरे चैनल पे, ठीक है। और आगे से मेरे बहुत अच्छे से व्लॉग्स भी आने वाले हैं, मैंने बहुत कुछ शेयर करना है आपके साथ। तो बस जो भी मेरी वीडियोस आए ना आपने उनको ज़रूर देखना है और एंड तक देखना है और लाइक और शेयर भी करना है। और मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस बहुत अच्छी है, क्योंकि ये जब हम अपने चैनल के एनालिटिक्स में जाते हैं ना तो उसमें जाके ही पता चलता है कि कैसी है हमारी ऑडियंस, कौन कौन लोग देख रहे हैं और किस तरह के लोग देख रहे हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आबाद रखे। सब ने कहा कि हमने भी चाय पीनी है तो फिर मैंने सबके लिए ही बना ली थी। और इतने काम करने के बाद चाय का जो एक मग होता है ना वही सुकून देता है, और मेरी तरह से आप सबको भी। और उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ये जो वीडियो है ना ये बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को आपने शेयर भी करना है और लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ये आपने करके जाना है, आपने ऐसे वीडियो से स्किप नहीं कर जाना, आपने ये सारे काम करके जाने हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।